क्या आपकी अंडेदानियाँ अंडे बना रही हैं या नहीं बना रही? इस बात को आज ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैं हूं डॉक्टर नाइला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ स्पेशलिस्ट, गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आपकी अंडेदानियाँ अंडे बना रही हैं या नहीं बना रही, इनको चेक करने के लिए कुछ अलामात भी हैं और कुछ टेस्ट भी हैं। सबसे बड़ी अलामत कि आपके अंडे बन रहे होंगे वो है आपका साइकिल। अगर आपका साइकिल रेगुलर है, 60 to 70% चांस है कि आपका एग मैच्योर हो रहा है, क्योंकि अगर अंडे ना बने तो सबसे पहली जो चीज अफेक्ट होती है वो साइकिल होता है, पीरियड का साइकिल होता है। लिहाजा अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर नहीं है तो समझ जाएं कि आपके अंदर ओव्यूलेशन या अंडे मैच्योर होने या रिलीज होने में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि साइकिल डिपेंड ही एग के बनने और रिलीज होने के ऊपर होता है। लिहाजा अगर आपका साइकिल रेगुलर है तो देयर आर चांसेस 70% कि आपका एग बन रहा है। अब वो मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी भी कुछ अलामात हैं जो मैं आगे आपको बताऊं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका साइकिल आ रहा है तो वो रेगुलर है, यानी कि वो 30 से 35 डेज के दरमियान आपका साइकिल आ जाता है। यानी कि ये नहीं है कि एक दफा महीने बाद आ गया, अगली दफा 15 दिन बाद आ गया, अगली दफा 20 दिन के बाद आ गया। तो आपका साइकिल शुड बी रेगुलर। और मिड साइकिल के ऊपर जाके आपके पेट के अंदर हल्का सा दर्द महसूस हो सकता है या डिस्चार्ज, और बाद का डिस्चार्ज के साथ हल्का सा ब्लड आ सकता है। दैट इज कॉल्ड मिटल शिमर्स। जब एग रिलीज होता है बॉडी के अंदर तो यूट्रस का मुंह ओपन होता है, जिससे म्यूकस या अंडे की जेली की तरह का डिस्चार्ज आता है, जो कि इस बात की अलामत होती है कि यूट्रस का मुंह ओपन हुआ है क्योंकि एग रिलीज, ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पर्म्स ट्यूब्स तक पहुंच सकें और अंडे के साथ मिलकर फर्टिलाइजेशन कर सकें। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज जो कि इस बात की निशानी होती है कि आपका एग रिलीज हुआ है वो ये है कि पीरियड्स के एंड पे जाके प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होने लग जाता है। कुछ ऐसी अलामत आने लग जाती हैं जिसके अंदर ब्रेस्ट की टेंडरनेस, मूड स्विंग्स और आपकी बॉडी के अंदर ओवरऑल थोड़ी सी स्वेलिंग हो सकती है। इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है इनडायरेक्टली कि आपके मिड साइकिल के अंदर अंडा रिलीज हुआ है। इसके अलावा एक और अलामत है बेसल बॉडी टेम्परेचर। आप अपने बॉडी का टेम्परेचर चेक करते रहें। जब आपका एग रिलीज होने वाला होता है तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्लाइटली रेज हो सकता है। ये भी एक निशानी होती है कि आपका एग अब इन 48 आवर्स में रिलीज होता है, क्योंकि जहां पे एग रिलीज होता है वहां पे एक छोटा सा माइक्रोटीयर बन जाता है। उसको रिपेयर करने के लिए उनके सफेद खुलिए और इम्यून प्रोवाइडिंग सेल्स आते हैं, जिससे कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा रेज हो सकता है। इसके अलावा आप पीरियड्स के 10वें दिन से लेके ऑनवर्ड तक HCG किट्स मिलती हैं जिनको चेक कर सकते हैं। जिस दिन डबल लाइन आ जाए अगले 48 आवर्स के अंदर आपका अंडा रिलीज होने जा रहा है। अगर आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं तो आप पीरियड्स के 12वें या 14वें दिन के ऊपर एक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि क्या अंडे का साइज जितना होना चाहिए रिलीज होने से पहले उतना है या नहीं है। इसके अलावा ब्लड के अंदर प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट डे 21 के ऊपर अगर आप करवाते हैं और वो हाई आता है तो इसका मतलब ये है कि अंडा रिलीज होने के बाद कार्पस लुटियम बना और अब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो यूट्रस को रेडी कर रहा है ताकि अंडा और स्पर्म आपस में मिल जाए और प्रेगनेंसी चल पड़े। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन तभी आता है अगर अंडा रिलीज होता है, अगर ना हो तो वो हार्मोन नहीं आता। ये कुछ तरीके हैं, मेडिकल के तरीके हैं, कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड्स हैं और कुछ आम अलामात हैं जो आपको ये बता सकती हैं कि आपका एग रिलीज हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर ये अलामात आपको ना हो तो आप टेस्टों से कंफर्म करें, और अगर आपका अंडा रिलीज नहीं हो रहा तो मोस्ट प्रोबेबली द कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी इज नो एग, क्योंकि अंडा नहीं होगा तो कहानी स्टार्ट नहीं होगी। ये चीजें हैं, इन पे आप गौर करके अपनी फर्टिलिटी की असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाएं ताकि वो आपकी फर्दर असेसमेंट ऑफ फर्टिलिटी करे। कोई भी डॉक्टर अगर आपको अंडा बनने वाली दवाइयां देता है जो कि पीरियड्स के दिनों में खानी होती हैं तो एक दफा उससे क्वेश्चन जरूर करें, क्या मुझे इनकी जरूरत है? आप दे रहे हैं तो किस वजह से दे रहे हैं? जब आप अपने डॉक्टर से ये क्वेश्चन करते हैं तो डॉक्टर अलर्ट हो जाता है कि ये एजुकेटेड पेशेंट है और इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स को मुझसे क्वेश्चन करेगा, जिसकी वजह से आप पे ओवर यूज ऑफ मेडिसिन नहीं होता। अगर आप बॉडी में एक अंडा स्पर्म के साथ नहीं मिल रहा तो 10 भी बना देंगे तो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि वजह कुछ और है, या तो स्पर्म खराब है या ट्यूबें बंद हैं या फर्टिलाइजेशन के अंदर फेलियर हो रहा है। तो ज्यादा अंडे बना देना मसले का हल बिल्कुल नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।